हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। ये इसमें हम सॉल्व करेंगे सी टेट सेंट्रल टेट 2021 के, है ना। जनवरी में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका पेपर है, क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 1 है, यानी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, पीआरटी के लिए। ठीक है, तो सी टेट 2021, ये तो फॉर्म जो है 2020 में भरा गया था, लेकिन कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो इसको हम बोलेंगे जनवरी 2021 वाला, है ना। सी टेट पेपर जनवरी 2021 वाला, ये सेट आई है। ठीक है, पेपर 1। ठीक है, और ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इनमें से कौन सा जो है सही कथन होगा? ठीक है, इसको चुनना है हमको। ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाला को और उसमें नहीं पढ़ूंगा, है ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबा खिंच जाता है। ठीक है, और वैसे भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन हर एक पार्ट का होता है, इंग्लिश का, हिंदी का, है ना। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो एक पार्ट को एक वीडियो में हम कवर करने का, है ना, कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही कथन है, सही उत्तर है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, अगला जो है, एक प्रगतिशील कक्षा में, है ना, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर मापन करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, बच्चों को, तभी उसको प्रगतिशील कक्षा बोलेंगे, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को, है ना, प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान, ठीक है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है बच्चों के अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, या बच्चों छात्रों के प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, है ना। क्या होगी? इसका सही आंसर हमको चुनना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना प्रदान करेगी, है ना। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, है ना, आधारभूत संरचना प्रदान करेगी। ये जो संकेतक, मतलब जो इशारे हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सब, है ना, प्रदान करने का फैसला करती है, तो यह आधारभूत संरचना प्रदान करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारण है, और परिवार जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, या परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। ठीक है, विद्यालय जो है समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, और परिवार जो है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, पहले जो है बच्चा परिवार से ही सीखना स्टार्ट करते हैं ना, तो इसलिए वो प्राथमिक कारक है, उसके बाद तो विद्यालय से प्रॉपर शिक्षा ग्रहण करने जाता है। ठीक है, तो यह द्वितीयक कारक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि, है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना,
जो है सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। यह एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। यह बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। या ऑप्शन 4, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 है ना, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, है ना। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, है ना। अलग अलग इंटेलिजेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं सभी बच्चों में, है ना। सभी मनुष्यों में बोल सकते हैं। किसी में किस चीज़ का बुद्धिमत्ता अलग होता है, किसी चीज़ का कम होता है, किसी चीज़ का ज़्यादा होता है। इस प्रकार के इंटेलिजेंस का अलग अलग लेवल और अलग अलग फॉर्म होते हैं, रूप भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। ठीक है, प्रथा पूर्व या प्रथागत या उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक, है ना। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, है ना, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उस कार्य के लिए स्वीकृति देते हैं, है ना, या हामी भरते हैं या वैसा करते हैं, तो उसको देख करके, है ना। तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 है ना, प्रथागत जो है कन्वेंशनल, मतलब प्राचीन या जो है प्रथा से चलती हुई आ रही, है ना। इसलिए इसको बोला जाता है प्रथागत चरण, है ना। प्राचीन काल से या पुराने जमाने से चलती हुई आ रही या पहले से मान्य है। ठीक है, इसलिए प्रथागत। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पर जोर देता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में, है ना, सांस्कृतिक उपकरणों के या गुणारोपण के या अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के या संतुलीकरण या इक्विलिब्रेशन किसका जो है महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में, है ना, जो है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, कल्चरल टूल्स, है ना, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। संज्ञानात्मक संरचनाओं को, है ना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जीन पियाजे जो है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार, है ना, उसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा या मनोबंध। ठीक है, तो सामाजिक संरचनाओं को किस रूप में जो है वर्णित करते हैं, तो इसका सही उत्तर है स्कीमा, है ना, या स्कीमास इंग्लिश में बोलते हैं, मनोबंध के रूप में, है ना, वर्णित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ना, याद रखिएगा, विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अमूर्त सोच का विकास या विचार या सोच में केंद्रीकरण या परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, है ना। तो मुख्य गुण क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विचार या सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है विचार या सोच में, है ना, केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में ना, डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या के विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही हो सकता है, या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही हो सकता है, या विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका उत्तर
ऑप्शन 4 ही होगा। विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। किसी भी दिशा में विकास हो सकता है, किसी का मानसिक विकास, किसी का शारीरिक विकास, है ना, किसी का किसी गुण से संबंधित विकास, इस प्रकार से अलग अलग डायमेंशनल में हो सकता है विकास, बहुआयामी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बोल रहा है, ठीक है, मतलब 14-15 की उम्र तक, है ना। जन्म से किशोरावस्था तक, 13-14 की उम्र तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, या अमूर्त सांवेदिक मूर्त, या मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या अमूर्त फिर मूर्त फिर सांवेदिक। ठीक है, तो किस क्रम में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन 1, पहले सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, है ना। इस क्रम में जो है विकास होता है बच्चों में। ठीक है, सांवेदिक पहले सेंसरी होता है, फिर कॉन्क्रीट होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है? प्रगतिशील कक्षा, है ना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ठीक है, के रूप में, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में, या योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है ना, ये ऑप्शन 4 ही होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले, है ना, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है ना, यानी अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्वालिटी होती है ना, उनका अलग अलग जो लेवल होता है, फिर उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, कौन सा बच्चा किस प्रकार किस गुण वाला है और किस लेवल वाला है, ये सब, है ना। तो ये जो होता है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो होता है, उस प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में ना किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, या अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। ठीक है, समावेशी कक्षा में, है ना, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन 4 ही सही होगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को, है ना, अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में जोर होना चाहिए। हर अलग अलग बच्चे में अलग अलग सामर्थ्य होता है ना, अलग अलग क्वालिटी होता है, तो उसके सामर्थ्य को अधिकतम सीमा तक ले जाने तक, यानी बहुत अच्छे ढंग से उसको विकसित करने पर जोर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, के अनुसार छत्तीसगढ़ निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ठीक है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। ठीक है, तो किस जो शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त माना गया है? ठीक है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? उस बच्चे को रिटार्डेड स्टूडेंट, या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, या स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, या स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, है ना, क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो देखिए आप फिर सोच कर देखिए, ये ऑप्शन 3 जो है करेक्ट होगा। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, इस प्रकार शब्दावली का प्रयोग किया उपयुक्त है। ठीक है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए, है ना, स्टूडेंट जो है ना, उनको पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो इस प्रकार के स्टूडेंट से डील करते समय अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, या व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, है ना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो देखिए बच्चा, सीधी सी बात है कि बच्चा अधिक माने पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसको शिक्षा शास्त्र और आकलन की और जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो वो कहाँ सीख पाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन 4 ही